अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला वो है चैप्टर नंबर 8 और उसका टाइटल है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन के लिए कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा और चैप्टर बहुत ही इजी है और शॉर्ट सा चैप्टर है। ये इंशाल्लाह जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और इसमें क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो जैसा कि मैंने टाइटल आपको बताया, सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शन, इसमें कुछ बेसिक ये होती हैं चीज़ें। कुछ सेट्स के बारे में हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद कुछ टाइप्स इसकी देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहले सेट के बारे में आपको बताऊं कि सेट के बारे में कुछ आपको बताऊं। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड सेट्स। फिर से बताता हूं, सेट्स का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर बताऊं तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड या आर नोन सेट्स। और इसकी कुछ आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, मतलब एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स की कलेक्शन को बोलते हैं सेट। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स are called sets। सेट्स का मतलब है, सॉरी, इसकी जो स्टेटमेंट है इसको समझिएगा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेट्स, मतलब एलिमेंट्स की कलेक्शन को बोलते हैं सेट्स। और आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सॉरी, पहले हम इसके बारे में, कुछ सेट्स के बारे में कुछ और सीख लेते हैं। सेट्स को जो डोनेट करते हैं वो अल्फ़ाबेट, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट में इसको डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट। चलें इसके बारे में, जैसे ए बी सी डी, मतलब इस तरह के कुछ अल्फ़ाबेट होंगे जो ए बी सी डी, मतलब कोई भी हो सकते हैं। इसके नाम से जो अल्फ़ाबेट कैपिटल होते हैं उनके साथ इसको डिनोट करते हैं। सपोज हम एक सेट लेते हैं, जैसे ए, देखें हमने इस्तेमाल भी किया ए, ये कैपिटल है ए। इसको अब सेट याद रखिए, इसके जो सेट जब आपने लिखना है, इसी तरह करली जो ब्रैकेट्स होती है, इस तरह करली ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं सेट। अपने से सपोज कर लें 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह का कुछ सेट होगा, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट। मतलब ए का जो सेट है वो ये है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सो ऑन। इसी तरह आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे बी का मैंने सेट लिखा, बी में अब देखें इसी तरह 5 6 8 9 एंड 10, ये बी का सेट होगा। इसी तरह ही जो सेट ब्रैकेट्स में होंगे एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं सेट्स। और आगे इसकी कुछ अब हम करते हैं इसकी टाइप्स। तो टाइप्स की तरफ मूव करें तो ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर भी इसकी टाइप्स दी गई हैं और सेट के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है। तो हम सिर्फ इसकी बेसिक कर लेते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ मूव जब करेंगे तो आप जब बेसिक अच्छी तरह से समझ चुके होंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। तो अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। आपके ये टेक्स्ट बुक के ऊपर भी दिए गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट सेट्स लिखा हुआ है। तो पहला आपका सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट आपका सेट जो है वो है नेचुरल नंबर ऑफ सेट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर ऑफ सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ये बच्चे किस तरह होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी आप सेट ले लें, सपोज हम इसको जो सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका जो अल्फ़ाबेट है वो डिनोटेड इससे करते हैं कि n से डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय n, मतलब डिनोट करते हैं हम n के साथ, कैपिटल N के साथ। तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सेट अगर आप देखें तो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 इसी तरह चलता जाता है कंटिन्यूसली। अब ये देखें आपके सामने मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखें अल्फ़ाबेट जो इसका था वो n के साथ इसको डिनोट करते हैं, और याद रखिए कैपिटल N होना चाहिए। और इसके अंदर जो ये एलिमेंट हैं ये 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और कंटिन्यूसली चलता जाता है। और इसके बाद जो सेकंड टाइप है आपकी वो है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। इसको आप W से, इसको हम करते हैं W से डिनोट। याद रखिए जो ये नंबर है हमारा सेट ऑफ होल नंबर, इसको हम W से, वो भी कैपिटल होना चाहिए। जो भी आपने सेट को देखना है उसकी जो वर्डिंग है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में होनी चाहिए। जैसे मैंने N लिखा, ये इसका कैपिटल है, और इसी तरह आप W के साथ इसको डिनोट करेंगे सेट ऑफ होल नंबर W। करली ब्रैकेट में याद रखिए इसी तरह जिस तरह मैं लिख रहा हूं करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में आपने जो एलिमेंट्स को देखना है वो सेट की सूरत में होंगे। अब इसकी कलेक्शन क्या होगी, 0। देखें इधर हम 1 से स्टार्ट हमने किया था, 1 2 3 4 5 सो ऑन। और सेकेंडली हम जो सेकंड इसकी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं वो है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ क्या चेंजिंग होती है, सिर्फ 0 आती है, बाकी नेचुरल नंबर होते हैं। 0 1 2 एंड 3 4 5 सो ऑन। और करली ब्रैकेट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स सेट में जो भी जितने भी एलिमेंट्स हों वो करली ब्रैकेट की शेप में होते हैं, मतलब उसके अंदर होते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि सेट ऑफ होल नंबर को डिनोट करते हैं W के साथ। और उसके बाद आपका सेट आ जाता है सेट ऑफ इंटेगर्स। आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ये पेज नंबर 197 के ऊपर सेट ऑफ इंटेगर्स आ जाता है। द सेट ऑफ इंटेगर्स डिनोटेड बाय Z, मतलब इंटेगर्स जो सेट ऑफ इंटेगर्स है इसको हम बोलते हैं Z के साथ डिनोट करते हैं। थर्ड टाइप है आपकी सेट ऑफ इंटेगर्स। सेट ऑफ इंटेगर्स, इसको हम डिनोट करते हैं Z के साथ। Z इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, और इसमें देखें नेगेटिव भी हो एलिमेंट्स होंगे और पॉजिटिव भी एलिमेंट्स होंगे। देखें राइट साइड, लेफ्ट साइड पे जो स्टार्ट करेंगे वो इस तरह, पहले आपने ये सो ऑन -3 -2 -1 0। अब ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। देखें इसमें एलिमेंट्स दो तरह के होंगे, नेगेटिव भी एलिमेंट्स होंगे और पॉजिटिव भी एलिमेंट्स होंगे। जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटेगर्स। तो 1 2 3 सो ऑन, ये आपका हो गया सेट ऑफ इंटेगर्स। और उसके बाद सेट ऑफ इवन और सेट ऑफ ऑड। इवन जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ऐसी वैल्यू जो 2 के ऊपर डिवाइड हो रही हो उसको हम बोलते हैं इवन, और जो 2 के ऊपर पूरी वैल्यू डिवाइड ना हो उसको हम बोलते हैं ऑड वैल्यू। तो ये अब सेट ऑफ इंटेगर्स तक हमने कर लिया, बाकी हम इधर मूव करते हैं सेट ऑफ इवन। नंबर 4 टाइप्स है आपकी सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसको हम ई के साथ डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इवन। ई के साथ आप इसको डिनोट करते हैं। इसमें भी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इवन में जो 2 के ऊपर वैल्यू डिवाइड हो रही होगी आपने सिर्फ वही लेने हैं। मतलब जिसमें 2 की जो भी वैल्यू 2 के ऊपर डिवाइड हो रही हो, जो भी एलिमेंट 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा हो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स।
तो फिर इस तरह इसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं ई के साथ, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस, सॉरी इधर आप लिख लें -8 -6। इवन नंबर होता है, इसमें नेगेटिव भी वैल्यूज होती हैं, मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो इनमें, लेकिन एलिमेंट्स की सूरत ये होनी चाहिए, इस तरह की मतलब होनी चाहिए कि 2 के ऊपर वो डिवाइड हो रही हो, ऐसी वैल्यू या ऐसे एलिमेंट जो 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हो पूरे, मतलब फिर उसको बोलते हैं हम सेट ऑफ इवन, मतलब एलिमेंट ऑफ इवन एलिमेंट्स। तो इसी तरह -8 -6 2 के ऊपर ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद -4 -2 और उसके बाद 0 आ जाता है। इसी तरह ये देखें, मैंने आपके सामने 4 वैल्यूज़ लिखी, 2 4 6 एंड 8, -7 में आ रहा है। अब उसके बाद सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर, और अब राइट साइड की तरफ अगर आएँ तो उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, इस तरह 2 4 6 एंड 8 और सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। इसको बोलते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, जो वैल्यूज या जो एलिमेंट्स 2 के ऊपर पूरा डिवाइड हो रहा हो उसको बोलते हैं सेट, इसको बोलते हैं इवन एलिमेंट्स या इवन नंबर्स। और इसके बाद आ जाती है आपकी सेट की 5 टाइप्स जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर ऐसी वैल्यूज या ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे नंबर्स जो 2 के ऊपर पूरे डिवाइड ना हो रहे हो, मतलब जब आप 2 के ऊपर उसको डिवाइड करते हैं तो 7 पॉइंट के बाद भी वैल्यू आए, उसको बोलते हैं ऑड नंबर, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 के ऊपर पूरे डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो इसको हम ओ से डिनोट करते हैं ऑड नंबर को, इसके सेट को बोलते हैं ओ इज इक्वल टू, जिस तरह हमने ये 8 6, इसी तरह इसमें भी माइनस में आ जाएंगे, माइनस में इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे, -8 -6, सॉरी ये 2 मैंने इवन लिख लिया, और लिखना है जैसे हम इधर 7 5 -7 -5 और उसके बाद -3 और -1 और उसके बाद 0 और इसी तरह 1 3 5 और 7, इसी तरह चलते जाएंगे कंटिन्यूसली, मतलब ऑड नंबर चलते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 के ऊपर डिवाइड ना हो रहे हों उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ये आपका सेट हो गया ऑड नंबर, और उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इसको बोलते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर डिनोटेड बाय पी से इसको डिनोट करते हैं, और इसमें वैल्यूज कुछ इस तरह की होंगी 2 3 5 7 11 13 और 17। इसमें भी ऑड नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। इसमें 2 3 5 7 11 13 और 17 इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे। इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्राइम, सेट ऑफ प्राइम। तो इसको P से डिनोट करते हैं 2 3 5 7 9 11 13 एंड 17, इसी तरह चलते जाएंगे। तो ये इसका प्राइम हो गया, मतलब प्राइम नंबर्स जो होंगे। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर किसे कहते हैं? नंबर 7 आपकी टाइप्स है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर,
सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है जी, इसमें आपके इसको आप Q से डिनोट करते हैं, जैसे हम पीछे डिनोट करते आए हैं, ई को इवन को ई से ई के साथ और ऑड को ओ के साथ, प्राइम को हमने किया P के साथ, और इसको हम करेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर को R के साथ, सॉरी R कह रहा हूँ Q के साथ, Q के साथ इसको डिनोट करेंगे। इसमें P ओवर Q रेशो P और उसके बाद नॉट इक्वल 0 या O, और उसके बाद P Q बिलोंग टू, याद रखिए जो E का साइन है, E की तरह का साइन, इसको बोलते हैं बिलोंग टू, मतलब ये ताल्लुक रखता है, बिलोंग टू ये याद रखना है। जो E की तरह साइन है, जो आपकी बुक के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है E की तरह है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। तो Q बिलोंग टू Z, ये हो गया आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये तो हमारे हो गए सेट्स, और आगे हम इसकी कुछ, हमें सेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, और अब हम करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट्स का हमने डिस्कस कर लिया, टाइप्स को भी, और अब हम करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ये मैं रेज कर देता हूं। याद रखिए ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर ये आप अच्छे से, आपको कुछ आइडिया इनके बारे में मैं दे रहा हूं, अगर आइडिया आपका हो गया तो इंशाल्लाह जो बाकी के एक्सरसाइज की तरफ जब हम मूव करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो आप बहुत ही इजी, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे।